गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लासेस। तो ईमेल का हमारे कुछ लास्ट के 2 टॉपिक्स रह चुके हैं। ओके, उसके बाद आपका ईमेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नोट्स आप बनाते रहने इनके, ठीक है। तो पीछे हमने कर लिया था कैसे हम वर्किंग करते हैं ईमेल के। ओके, जैसे कि डिलीटिंग, फॉरवर्डिंग, कैसे हम रिप्लाई करते हैं, ये सब हमने किए। ओके, आज हम करेंगे ईमेल एटिकेट्स। एटिकेट मतलब बिहेवियर एक तरह से, ठीक है। वो चीज मैनर मैनर बोल सकते हैं। ओके, ईमेल के। तो देखें आप इसको क्या लिखा था। The term etiquette refers to conventional rules of personal behavior। मतलब खुद का रूल होते हैं, ठीक है, बिहेवियर के। जैसे हम इंसान हमें किसी और की तरफ कैसे बिहेवियर रखना, वो हमारी अपनी मर्जी रखते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। बट while communicating via email we cannot know about the body language and tone of voice etc। ये तो है ही है, जब हम मैसेज किसी को सेंड करते हैं, कुछ करते हैं, तो जब हम फेस टू फेस बात करते हैं तो बंदा समझ जाता है हमें हमारे एक्सप्रेशन से, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से, कि किस हिसाब से बोल रहे हैं, गुस्से में है या ठीक है, नॉर्मल है बिहेवियर, किस हिसाब से, ठीक है। पर पर जब ईमेल में चैट करते हैं हम, उसमें पता नहीं लगता, पता लग जाता है कभी कभी, पर हमेशा नहीं पता लगता, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं उसमें। टोन का नहीं पता लगता क्योंकि साउंड तो आया ही नहीं, टोन कैसे पता लगेगा। ओके, ये चीज हो जाती है। बिहेवियर या एक तरह से बिहेवियर पता लगाता है। Therefore, a set of guidelines for acceptable behavior on email that have been evolved is known as email etiquette। तो जो गाइडलाइंस है, जो मतलब प्रॉपर तरीका है बिहेवियर का, प्रॉपर तरीका मतलब बातचीत करने का, ठीक है, जिससे सामने वाला बंदा भी अच्छे से समझ पाए, कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से, उसको बोलते हैं ईमेल एटिक्वेट। तो आगे देखेंगे आप, here are set of guidelines that should be followed while working with email। तो देखें, जब आप ईमेल पे काम करते हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी के साथ टेक्स्ट टू टेक्स्ट, आपने इन सब चीजों का ध्यान रखना है। वन बाय वन एक पढ़ते हैं, रीड करते हैं। ट्राई टू मेक योर मैसेज एज शॉर्ट एज पॉसिबल। ओके, जितनी छोटा टेक्स्ट लिख सकते हो, जितने छोटे टेक्स्ट में आप अपनी बात रख सकते हो, उतना रखो। ओके, जैसे आपकी लैंग्वेज से आपकी आई थी, उस हिसाब से आपकी लैंग्वेज चल गई थी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में। इट विल मेक योर मैसेज इजी टू रीड एंड अंडरस्टूड। अब आप एक राम कथा लिख दो पूरी की पूरी, ठीक है, तो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। अब छोटे मैसेज में जो आपको कहना है वो बोल दो, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कहने की वो सेंड कर दो, आसानी से उसको पढ़ सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, बी केयरफुल अबाउट स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर व्हाइल टाइपिंग ए मैसेज, ये जरूरी है, ठीक है। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, गलत हो जाती है तो गलत पढ़ा जाएगा जो भी लिखा होगा। ओके, समझ नहीं पाएगा, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, ठीक है। जैसे हो जाता है व्हाट्सएप वगैरह पे, जैसे चैट करते हैं, इंस्टाग्राम पे, किसी भी चीज़ पे, सोशल मीडिया पे चैट करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो हम दोबारा लिखते हैं, उसको रीटाइप करते हैं, ठीक है ना। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर सही होनी चाहिए आपकी। यूज एमोट आइकन्स स्माइल्स व्हेन रिक्वायर्ड। ये इमोजीज की बात कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे इमोजीज होते हैं, उनको प्रयोग करो, कोई भी चैट करो किसी भी उस पर, इम्प्रेशन पड़ता है एक तरह से, ठीक है, कन्वर्सेशन के एक इंप्रेसिव कन्वर्सेशन होती है फिर। नेक्स्ट पॉइंट देखें, ईमेल एड्रेस एंटर्ड मस्ट बी करेक्ट। ये ध्यान रखना आप, ईमेल एड्रेस जो वो करेक्ट होना चाहिए, अगर जो करेक्ट नहीं हो तो उसके पास जाएगा ही। और जो आपने डाला है रॉन्ग ईमेल एड्रेस डाला है, और वो रॉन्ग ईमेल एड्रेस
किसी ने बनाई हुई है, उसी रॉन्ग ईमेल एड्रेस से किसी ने अपनी आईडी बनाई हुई है, तो उसके पास चल जाएगा मैसेज, है ना। भेजना तो किसी पे चल गया किसी और के पास। अगर उस अगर जो आपने रॉन्ग ईमेल बना उस आईडी से कोई भी नहीं है तो जाएगा नहीं किसी के पास। ओके, ढूंढ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस का ध्यान रखना, वो करेक्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आप कन्वर्सेशन नहीं कर सकते, जो अटैचमेंट भेजे वो नहीं भेज सकते आप। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द सब्जेक्ट हेडिंग ऑफ ए मैसेज शुड बी क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव। सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट मतलब महत्व, किस महत्व से आप ये भेज रहे हो, क्या कारण है इसके पीछे भेजने का, है कुछ भी। ठीक है, मैसेज भेज रहे हो, अटैचमेंट भेज रहे हो, या कोई प्रोजेक्ट भेज रहे हो, या कोई, ठीक है, अलग अलग चीजें होती है भेजने के लिए कंपनीज में। तो स्पेसिफिकली बताना पड़ता है कि हम किस चीज के लिए भेज रहे हैं। सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए आपका सब्जेक्ट, बिल्कुल। ओके, जिससे सामने वाला बंदा समझे, आसानी से समझ सकता है वो। ठीक है, हर एक उसको होना चाहिए, जो भी आप मैसेज भेजो, कंपनीज में यूज होते हैं, जो भी आप भेजो उसको होना चाहिए कि हाँ ये इस काम के लिए, ये डिजाइनिंग के लिए भेजा, ये मतलब प्रोजेक्ट भेजे, ठीक है, फ्रेंड के पास फॉर डिजाइनिंग। ओके, अलग अलग, अलग अलग काम के अलग अलग सब्जेक्ट हो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉलो द सेम रूल एज इफ यू आर राइटिंग ए लेटर और ए मेमो। जो ऊपर जितने भी है ये सब, लेटर लिख रहा कुछ भी लिख रहा हो, उन सब में भी यूज होना चाहिए इन सब में। ठीक है, जैसे नॉर्मल चैटिंग होती है उसमें। नेक्स्ट, सेंडिंग ए मैसेज that has already been forwarded or replied many times may contain many angled brackets. It is better to remove the angled brackets from the messages. अब जो फॉरवर्ड करते हैं, रिप्लाई करते हैं बार बार, जो मैनी टाइम्स हो चुका है, बहुत बार हो चुका है, तो ब्रैकेट बनती रहती है उसके जो साइड में होता है ना, ग्रेट कैन लोअर देन के साइड बनते रहते हैं, कितनी बार भी करते रहोगे। ठीक है, तो उनको डिलीट करते रहना चाहिए। जब आप दोबारा कर रहे हो तो उनको डिलीट कर दो, फिर सेंड करो, दोबारा सेंड कर रहे हो तो डिलीट करके ब्रैकेट्स को फिर करो। ओके, एंगल्ड ब्रैकेट, वो ग्रेटर देन लेस देन का साइन बताया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, दिखाया था मैंने आपको। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे आप, while sending mails to multiple persons, specify their email address in the BCC field so that the spammers cannot come to know about addresses of other recipients to whom you have sent a copy. अब होता है ना, हैकर्स या स्पैमर्स होते हैं, ठीक है, वो हमारी जानकारी ले लेते हैं, तो उनसे भी ब्लैंक कार्बन कॉपी जो बीसीसी का है, उनको भी नहीं पता लगने देते कि हमने किन किन के पास भेजा। कार्बन कॉपी से का तो पता लग जाता है, पर इससे नहीं पता लगता। ओके, ये चीज ध्यान रखनी है आपको कि इससे कोई भी नहीं देख सकता, स्पैमर्स हो या कोई भी हो, हैकर हो, ठीक है, कोई नहीं देख सकता। ये पॉइंट्स याद रखना है आपको, ईमेल में क्या क्या यूज होता है, प्रॉपर ईमेल ऐसे तैयार होता है। ठीक है, ईमेल के बारे में पता लग गया, बीसीसी का भी पता लग गया आपको क्या होता है क्या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे आप, कीप साइज ऑफ अटैचमेंट एज स्मॉल एज पॉसिबल। जितना छोटा रखोगे आप अटैचमेंट का, जैसे मैंने खोल रखी है अटैचमेंट ही है, एक पीडीएफ खोल रखी है मैंने। ओके, ये अटैचमेंट ही है, छोटे से छोटे रखोगे तो जल्दी जाएगी, एकदम जाएगी, स्लो नहीं होगी। ठीक है, लार्ज होगी तो स्लो जाएगी। ओके, वो होती है ना, जितना बड़ा साइज हो, जैसे हम वीडियो सेंड करते हैं नेट के थ्रू व्हाट्सएप पे, लार्ज होती है तो स्लो जाती है। ठीक है, डाउनलोडिंग तो स्लो होती है, वही चीज है इसमें भी। ओके, ऑलवेज ऐड योर सिग्नेचर एट द एंड ऑफ ईमेल। सिग्नेचर, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। कंपोज
साइन का साइन दिख रहा है आपको, इंसर्ट सिग्नेचर, यहाँ से होता है सिग्नेचर इंसर्ट। बाद में मैनेज सिग्नेचर्स पे जाएंगे, ठीक है, उसके बाद आपको करना, ओके। ठीक है, क्लिक करते ही आपके पास खुल जाएगा सिग्नेचर, आप अपना नाम लिख सकते हो, ओके। बिफोर यू सेंड, make it sure everything is fine because you cannot call back a sent mail, ओके। जो आपने भेज दिया उसको वापस नहीं कर सकते आप, वापस नहीं ले सकते, जो भेज दिया तो भेज दिया। तो भेजने से पहले सब कुछ चेक कर लेना चाहिए ईमेल में, क्योंकि ईमेल का प्रयोग कंपनी में होता है, कंपनीज में अपना काम प्रॉपर तरीके से रखना पड़ता है, ओके। तो कुछ भी सेंड करने से पहले ईमेल में चेक कर लेना चाहिए हमेशा, कंपनी में हर एक चीज हमेशा चेक कर लेनी चाहिए। कुछ भी अपने सीनियर को आप कुछ भेज रहे हो, ओके, ये जूनियर को ही क्यों ना भेज रहे हो, ठीक है, काम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। जैसे एटिकेट्स, मैनर्स, हाउ टू मेक ईमेल, हाउ टू सेंड एन ईमेल, अबाउट ईमेल, ठीक है, एटिकेट्स अबाउट ईमेल, ओके, वो चीज थी। नेक्स्ट हमारे पास ईमेल प्रोवाइडर्स। ईमेल प्रोवाइडर्स में क्या है, जो अलग अलग साइट्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम ईमेल भेज सकते हैं, वो है हमारे पास। देयर आर several email service providers available in the market with their enabled features such as sending, receiving, drafting, storing an email and much more। तो अलग अलग सर्विसेज है, मतलब अलग अलग ऐप्स हैं जिससे हम ईमेल भेज सकते हैं, अलग अलग ब्राउजर्स है, ठीक है, सेंडिंग, रिसीविंग, ड्राफ्टिंग, स्टोरिंग एंड ईमेल, स्टोर कर सकते हैं ईमेल को, ठीक है, वो सब चीजें। आगे यहाँ पे दे रखे हैं सर्विस एंड डिस्क्रिप्शन। सर्विस मतलब एप्स या ब्राउजर जो भी है जिसपे आप अपनी ईमेल यूज कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन वो कि मेन फीचर क्या है इसका, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी मेन। फर्स्ट है हमारे पास जीमेल। जीमेल के बारे में आप पढ़ेंगे, देखिए, जीमेल इज एन ईमेल सर्विस दैट अलाउज यूजर्स टू कलेक्ट ऑल मैसेजेस, हर तरह के मैसेजेस कलेक्ट कर सकता है, ओके। बताया था ना, प्राइमरी, सोशल, प्रमोशन, इसमें सब आता है, हर तरह के आ सकते हैं। इट ऑल्सो ऑफर्स अप्रोक्स 7 GB ऑफ फ्री स्टोरेज। जीमेल में अपने 7 GB तक की फ्री स्टोरेज होती है। ईमेल्स के थ्रू जी पे इतने ईमेल्स आ सकते हैं इसमें, ठीक है, अटैचमेंट आती है ना बड़ी बड़ी हो जाती है कई बार, इसलिए इतनी फ्री स्टोरेज दे रखी है सर। कंपनी काम करती है ईमेल में ज़्यादा होती है, बाकी ईमेल्स के थ्रू होती है, इसलिए इतना स्टोरेज है जीमेल। नेक्स्ट है हमारे पास हॉटमेल, ये भी एक ऐप है, ठीक है, ब्राउजर है। हॉटमेल ऑफर्स फ्री मेल एंड प्रैक्टिकली अनलिमिटेड स्टोरेज एक्सेसिबल ऑन वेब। ये ब्राउजर है, वेब। देखिए, जीमेल तो एक ऐप होगी, फोन में होती है, ठीक है, जैसा मैंने ब्राउजर में खोल रखा है, गूगल पे जाके जीमेल करा, जीमेल लॉगिन, ये मैंने ओपन किया, ऐसे ही इसमें हॉटमेल ओपन होगी। ये ऐप नहीं होती, ब्राउज वेब पे खुलेगी हॉटमेल, ओके। मेल कर सकते हो आप जितने मर्जी, अनलिमिटेड स्टोरेज है, ओके, जितने मर्जी आप उसकी स्टोरेज कर सकते हो, क्योंकि ऐप नहीं है, जीमेल एक ऐप है, अपनी स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास याहू मेल। याहू मेल ऑफर्स अनलिमिटेड स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज देता है, ठीक है, एसएमएस टेक्सटिंग, तो नॉर्मल टेक्स्ट भी आप कर सकते हो उससे, सोशल नेटवर्किंग, सोशली आप जुड़े रह सकते हो उससे, एंड इंस्टेंट मैसेजिंग टू बूट, डायरेक्ट एकदम मैसेज हो सकता है, कोई जो नहीं उसके पास एड्रेस डालने के लिए पूरा हो जाता है, ओके। क्लाउड मेलिंग, ये भी वेब ब्राउजर है, ओके।
क्लाउड मीनिंग ऑफर एम्पल स्टोरेज, IMAP एक्सेस, ठीक है, एंड एन इलेगेंटली फंक्शनल वेब। ये मैं पढ़ के बताता हूँ, ये मैं क्लाउड मेल के बारे में ये तो पढ़ा था नहीं। स्टोरेज देखेंगे इसमें, स्टोरेज एम्पल स्टोरेज मतलब होता है इसका थोड़ा, ठीक है, जितना अफोर्डेबल होता है, मतलब जो जितना आप रखना जरूरी है, जितना जरूरी है उतना ही, ज्यादा नहीं देता है ना कम देता है, ठीक है, जितना है उतना सिर्फ। ओके, मीडियम उसमें कह देते हैं, मीडियम कह देते हैं, एक लो स्टोरेज, हाई स्टोरेज होगी, ठीक है, अनलिमिटेड स्टोरेज है जैसे लिमिट अनलिमिटेड, और एक बीच का एक एम्पल स्टोरेज उसको बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसमें इसमें क्या होता है, आप कुछ ज्यादा सर्च नहीं कर सकते, ज्यादा कुछ, ठीक है, क्योंकि इसमें स्टोरेज कम रहती है, अनलिमिटेड हो रहती है, जैसे हॉटमेल में, याहू मेल में, इन सब में आप कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट होता है हमारा IMAP एक्सेस। ये भी एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, जिसके पीछे पी आ गया तो प्रोटोकॉल ही है समझो। ओके, IMAP प्रोटोकॉल, इसकी आप वो लिखोगे फुल फॉर्म, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू हम मैसेज भेज सकते हैं, ओके, कन्वर्सेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर ये नहीं होगा तो हम कर ही नहीं सकेंगे। ओके, ये प्रोटोकॉल नहीं हुआ तो उसके बाद हमारे पास आता है एलिगेंट, एलिगेंट फंक्शनल, एलिगेंटली फंक्शनल वेब, मतलब एक तरीका प्रॉपर, कहते हैं ना प्रॉपर तरीका फंक्शनिंग फंक्शनिंग का। ओके, बिहेवियर वाइज, स्टाइल वाइज तरीका, ठीक है ना, कोई इजी नहीं रहता, तो इजी इजीली रहता है, इजी फंक्शनिंग है इसकी। एलिगेंटली फंक्शनल वेब एप्लीकेशन। ओके, नेक्स्ट ATML, ATML is free mail service with good spam protection, स्पैमर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, कोई इनको देख नहीं सकता ईमेल वगैरह को, ATML से जो भी हम करते हैं कोई भी हमारे पास स्पैम नहीं कर सकता। ओके, ये अलग अलग है, इनको रीड करते रहें, ठीक है, एक एक लाइन है बिल्कुल, बहुत इजी लिख रखी है लाइन, इतनी मुश्किल नहीं है, जैसा कि mail.com एंड Gmax मेल ऑफर्स रिलायबल मेल सर्विस। रिलायबल मतलब रिलायबल होता है एक के बाद एक कर सकता है, सुनने कुछ थक जाएगा उसको, वो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी, लो हो जाएगा, जितनी मर्जी बार आप यूज कर सकते हो इसकी, विद अनलिमिटेड ऑनलाइन स्टोरेज, अनलिमिटेड स्टोरेज होते हैं ऑनलाइन, ठीक है, वेब है ना, ये वेब एक्टिविटी एक ऐप नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ऑनलाइन स्टोरेज रहेगी इसकी। नेक्स्ट शॉर्ट मेल ऑफर्स इजी एंड फास्ट ईमेल सर्विस, इजी और फास्ट, ठीक है, ईमेल सर्विसेज बट विद लिमिटेड 500 कैरेक्टर्स पर मैसेज। आप अब 500 कैरेक्टर सारे भेज सकते हैं आप, इजी इजी तो है ही है, फास्ट ईमेल सर्विस जब 500 कैरेक्टर्स ही भेज सकते हैं हमसे, फास्ट तो होगी, ठीक है, 500 कैरेक्टर्स तो पता भी चलते। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा inbox.com, inbox.com ये भी वेब है। ओके, जो .com लग जाता है, जिसके पास .com लग गया वो तो हाई है वेब, जीमेल की बस एक ऐप है। ऑफर्स 5 GB ऑफ फ्री ऑनलाइन स्टोरेज, 5 GB तक की स्टोरेज देते हैं अपन। IMAP इज नॉट सपोर्टेड बाय inbox.com, ये इसमें IMAP प्रोटोकॉल नहीं लगता, ठीक है, इसमें सिर्फ रिसीव कर सकते हैं
मैसेजेस वगैरह रिसीव करेंगे। भेज भी सकते हैं हम ये पर, कुछ भेज सकते हैं, मतलब एक फाइल वगैरह अटैचमेंट वगैरह ये सब भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फेसबुक मैसेज। फेसबुक का सबको आपको पता ही है, उसकी मैसेज कन्वर्सेशन, ये मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है आप सभी को, ठीक है। फेसबुक जनरेशन से ही आएगा। ओके, माई वे मेल। माई वे मेल एक ऐप है, ठीक है। ऑफर्स क्लीन एंड फास्ट फ्री ईमेल सर्विस बट लैक्स इन सिक्योरिंग मैसेजेस। इसमें सिक्योर नहीं रहते मैसेज, कोई भी हैकिंग कर सकता है, कोई भी आपका डाटा ले सकता है। सिक्योरिटी तो रहती है पर कहते हैं ना एक श्योरिटी नहीं है। चांसेस बहुत ऐसे रहते हैं, 51-49 के ऐसे चांसेस रहते हैं। ओके, ये अलग अलग सर्विसेज है जिसके थ्रू हम ईमेल भेज सकते हैं, मेल सेंड कर सकते हैं। ये अलग अलग वेब ब्राउजर्स है, तो आप इनके देखना, नोटिस बस एक बार रीड कर लेना एक बार, ठीक है। 3-4 सर्विसेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल दे सकते हो ना आप, कहीं भी आके क्वेश्चन आ जाए कहीं भी, एग्जांपल में आप दे सकते हो। तो आपका ईमेल चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर कल शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।